Okay student, let's now do question number 11 पेज नंबर 91। पेज नंबर 91 पे मिल गया आपको बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 7,55,000। मिल गया आपको 7,55,000 बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट आपको दे रखी है और बता रखा है रिसीट एंड पेमेंट दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एडजस्टमेंट मार्क कर लेते हैं। डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स, तो बुक्स जो बैलेंस शीट में है उसके आगे लिख दो 1, फर्नीचर के आगे लिख दो 2, 50% ऑफ द एंट्रेंस सी के आगे लिख दो 3, लाइफ मेंबरशिप के आगे भी लिख दो 3, and library has a 2,000 member paying a subscription of 100। ओके तो ये आपकी हो गई मेंबर सब्सक्रिप्शन। जो सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है ना 180, उसके आगे लिख दो 4। ओके और वैल्यू ऑफ अनफोल्ड, ये जो आपका पोस्टेज स्टैम्प है, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, उसके आगे लिख दो आप 5। क्लियर है? और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो सारे क्वेश्चन इसमें अच्छे ही हैं। क्या लिखा हुआ है, अब हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से नीचे। तो सबसे पहले हम जाएंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आ रहा है आपका 7,000 और 40,000, 47,000, वो मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आ रहा है। देखो ना, ओपनिंग बैलेंस शीट में आ रहा है 7,000 एंड 40,000। मिल गया आपको? ओके तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आ गया 7,000 एंड 40,000 रुपीज। यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है? ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग में तो क्लोजिंग जाएगा, अभी मैं क्लोजिंग नहीं लिखूंगा, मैं तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ूंगा ऊपर से लेके नीचे। तो पहले रिसीट फिर पेमेंट कर लेता हूं। फिर लिखा हुआ है मेंबर्स सब्सक्रिप्शन। क्या है, मेरा सोसाइटी किस चीज की है सर? लाइब्रेरी है। अच्छा ठीक है, बाय मेंबर सब्सक्रिप्शन। ओके चलो, अब कितना आएगा सब्सक्रिप्शन, कितना आएगा सर? 1,80,000 रुपये आया है और एडजस्टमेंट नंबर 4 है। अब देखो मुझे तो अकाउंट बनाने की आदत है और मैं वो ही बनाऊंगा, मैं शॉर्टकट अप्लाई करता ही नहीं हूं। मैं क्यों शॉर्टकट आपको बताऊं कि ऐसे करना है? कोई जरूरत नहीं है शॉर्टकट की। शॉर्टकट मेरे हिसाब से सबसे लॉन्ग कट होता है। क्या लिखना है आपको? सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आपको पता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है। यहाँ पे आता है टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग टू एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग। क्लियर है? यहाँ पे आएगा बाय बैंक। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो पैसे कितने आए, और यहाँ पे आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कितने पैसे आए? तो मेरा पैसे टोटल आए आपके पास 1,80,000 रुपये। पहले तो आप वो लिख दो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो लिख दो। क्या ओपनिंग में कुछ एडवांस या कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या? तो ओपनिंग बैलेंस शीट देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में देखते हैं। स्टॉक सर, फर्नीचर नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। कहाँ है देखो, कुछ है क्या ओपनिंग में? कहीं एसेट में दिया हुआ है? स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा अब लाइबिलिटी में आ जाओ, लाइबिलिटी में कुछ दिया हुआ है सर? सब्सक्रिप्शन एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 3,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सब्सक्रिप्शन की, मेंबर सब्सक्रिप्शन की। तो मेंबर सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी साइड में दिखा हुआ है एडवांस। तो ओपनिंग आ रहा है मेरे पास कितना? 3,000 रुपये। अब देखो कितना ब्यूटीफुल हो जाता है ये इतना शॉर्टकट है। ओपनिंग 3,000 दिया हुआ है, ओपनिंग एसेट में 0 है, एडवांस ओपनिंग 3,000 रुपीज है जो लाइबिलिटी साइड में दे रखा है। क्लियर है? बात समझ में आई? देखो ना, ओपनिंग में 3,000 रुपीज दे रखा है, लाइबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 3,000 रुपीज। ओके अब आपका पॉइंट नंबर 4 देख लो। 4 क्या दिखा हुआ है? लाइब्रेरी हैव 2,000 मेंबर्स। ओके पेइंग अ सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100 ईच। लाइब्रेरी के पास 2,000 मेंबर हैं। ओके जो 100 रुपये पे करते हैं, 100 रुपये पे करते हैं। 2,000 मेंबर हैं, 100 रुपये मंथली है या ईयरली है नहीं पता। तो इसका मतलब है मेरा इनकम कितना होना चाहिए? 2,000 इंटू 100 होना चाहिए, मतलब 2 लाख तो मेरी इनकम है। अरे जब मुझे पता है कि मेरी सोसाइटी में 2,000 मेंबर हैं और हर मेंबर 100 रुपये पे करता है, तो इनकम तो 2 लाख रुपए होनी चाहिए। तो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर इनकम दे रखी है, मुझे इस क्वेश्चन के अंदर इनकम दे रखी है। ये आप पॉइंट समझे या नहीं समझे? ब्यूटीफुल पॉइंट है।
इस क्वेश्चन में मुझे इनकम दे रखी है, बाकी सब जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें मुझे ये निकालना था। इधर मुझे ये दिया हुआ है 2 लाख रुपए। जब मुझे पता है, जब आपको पता है कि क्लास में कि 200 बच्चे ही है, 2000 बच्चे ही है और हर बच्चा 100 रुपए पे करेगा, तो आपकी इनकम तो 2 लाख ही होगी। क्या पैसे मिले हो या नहीं मिले उससे क्या फर्क पड़ता है, इनकम से मतलब है ना, इनकम तो 2 लाख रुपए ही है, वही तो हम निकालते हैं। अब हमें ये पता है ओपनिंग एडवांस, हमें ये पता है इतना मिला, हमें ये पता है इनकम, तो आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया सर, एडवांस तो कुछ दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में इसके बारे में, तो इसका मतलब है यहीं फर्क आ रहा है। 2 लाख माइनस 180 माइनस 13 सर 17,000 रुपये। 17,000 रुपये अभी भी हमें लोगों से लेने बाकी हैं। कैसे सर, आपको टोटल आए 1,80,000, 2 लाख तो इनकम है, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2000, लिखा हुआ है 2000 इंटू 100, निकालो 2 लाख। ओके 3000 पहले से एडवांस मिल चुका है, तो इसका मतलब है 17,000 रुपये बाकी है। मतलब मेरे इस साल 2 लाख बाकी थे, 3,000 रुपये मुझे पहले मिल चुके थे, तो 20,000 3,000 पहले मिल चुके थे और 1,80,000 मिल गए, तो 1,183 मिल गए, तो बाकी मुझे 17 नहीं मिले, तो 17 लोगों से लेना बाकी है। तो मैं यहाँ डालूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मुझे लेना बाकी है 17,000 रुपये। क्लियर है। और सर यहाँ पे एडवांस जीरो, एडवांस जीरो क्यों, क्वेश्चन में दिया हुआ है कहीं अगले साल का एडवांस मिला, कहीं दिया हुआ है आपको, तो दिया हुआ है सिर्फ लाइब्रेरी के पास इतने मेंबर है, कहीं दिया हुआ है कि इतना आपको पे एडवांस मिला, नहीं, तो जीरो मानेंगे हम। क्यों मानेंगे कि एडवांस होगा, तो डिफरेंस तो यहाँ पे आ रहा है ना। हाँ डिफरेंस यहाँ आता तो मैं एडवांस मान लेता, पर डिफरेंस तो यहाँ पे आ रहा, तो यही बनेगा, और ये बनेगा तो आउटस्टैंडिंग है, मुझे लोगों से पैसे लेने हैं। एसेट का बैलेंस क्लोजिंग क्रेडिट साइड में आता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो 17,000 रुपये। क्लियर है, चलो आगे बढ़े क्या, चलो तो आउटस्टैंडिंग का हो गया 17,000, यहाँ डाल दिया, 2 लाख यहाँ पे डाल दिया, 1,80,000 बैंक में आ गया, 3,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस शीट में आया हुआ है। ओके अब पढ़ो एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस के बारे में क्या बोल रहे हैं, 50%। ओके तो कैपिटलाइज करनी है, तो 50% मैं कैपिटलाइज करूंगा और 50% मैं यहाँ लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कैपिटल फंड, मुझे नहीं पता कितना है, मैं एंट्रेंस फीस लिखूंगा। एंट्रेंस फीस 50% ऑफ कितना, तो कितना मिला एंट्रेंस फी, 30,000 रुपये, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये एंट्रेंस फी, 15,000 रुपये, तो यहाँ पे आ जाएगा 15,000 और बाकी 50%। अरे यार जब बोला हुआ है कि 30,000 रुपये का 50% कैपिटलाइज होगा, तो बाकी 50% क्या होगा सर, बाकी 50% बाकी 50% रेवेन्यू में जाएगा। ओके एंट्रेंस फीस भी हो गया। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000 रुपये, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रद्दी बेची, अब वो तो यहीं जाएगा ना। हाँ ओके फिर बोलता है हायर ऑफ लेक्चर हॉल, मैंने एक लेक्चर हॉल लोगों को वो दिया, मैं अभी बताता हूँ। जो स्कूल के हॉल्स नहीं होते, ऑडिटोरियम्स होते हैं, तो वो लोग बाहर के जो लोग हैं वो आके सर्विस लेते हैं ना, स्कूल में आते हैं, सर हमें आपका ऑडिटोरियम चाहिए, हम आपको 5,000 रुपये देंगे 1 दिन का, तो हमें वो ऑडिटोरियम का जो होता है वो क्या हो गया, वो यहाँ पे आएगा, पैसा मिल रहा है, इनकम है मेरी, मैं कोई खर्चा नहीं कर रहा हूँ। कितना, 10,000 रुपये बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, हाँ कितना है, 5,000 रुपये। ओके लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप के बारे में क्या लिख रहा है, 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ द लाइफ मेंबरशिप टू बी कैपिटलाइज, मतलब पूरा का पूरा लाइफ मेंबरशिप फीस यहाँ जाएगा, मेंबरशिप फीस यहाँ जाएगा। कितना सर, 50% ऑफ द एंट्रेंस फी एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फी, जितना भी लाइफ मेंबरशिप फीस है उसका पूरा अमाउंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है सर, 10,000 रुपये है, तो 10,000 का 10,000 यहाँ जाएगा, उसका 50% नहीं कर रहे। कैपिटल एंट्रेंस फीस का 30 का 50% किया है, पर लाइफ मेंबरशिप फीस का पूरा बोला हुआ है कैपिटलाइज होगा, तो यहाँ पे नहीं जाएगा। ओके चलो ये भी हो गया। उसके बाद आ जाओ आप एक्सपेंस साइड में, सैलरी, सैलरी कितनी है, 24। ओके चलो 24,000 आपकी सैलरी हो गई है। आगे क्या लिखा हुआ है सर, आगे लिखा हुआ है परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। ओके अब देखो पोस्टेज स्टैम्प का एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 5, कैन आई रब दिस प्लीज। ओके चलो
मैंने इसको रब कर रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, पोस्टेज स्टैम्प के बारे में एक पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो मैं आपको पहले करा चुका हूँ स्टेशनरी का। मैंने इस साल पोस्टेज स्टैम्प 1500 के लिया। अरे बैलेंस शीट में देखो ओपनिंग पोस्टेज स्टैम्प भी है, चेक करो ना, आंखें खुली रखो, दोनों ओर देखो, बैलेंस शीट में ओपनिंग पोस्टेज स्टैम्प है, देखो चेक करो। हाँ सर 500 रुपए का ओपनिंग स्टॉक है। तो चलो निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज कितना है सर, 500, जो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ रहा है। इस साल कितना परचेस किया सर, 1500 का परचेस किया, प्लस परचेस कितना किया, कैश में कितना परचेस किया, 1500 का। ओके, उसके बाद बोल रहा है एडजस्टमेंट नंबर 5, द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प इज 200 रुपए। ओके, वैल्यू ऑफ अनयूज्ड मतलब अभी तक मैंने इसको यूज नहीं किया है, मतलब साल के अंत में मेरे पास वो पोस्टेज स्टैम्प पड़े हुए हैं। मैं क्या कहते हैं, मैं पोस्ट ऑफिस गया था, मैं बहुत सारे पोस्टेज स्टैम्प ले आया था, मेरा पहले से टिकट पड़े हुए थे जो चिपकाते ना अपने लेटर पैड पे, वो लेटर बेचते हैं, तो 500 रुपये पड़े हुए थे। इस साल 1500 खरीदे, लास्ट में 31 मार्च को काउंट किए तो देखा भाई साहब मेरे पास तो 200 रुपये का पड़ा हुआ है, तो 200 रुपये का मेरा लेस हो जाएगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस करूंगा तो इसका कितना हो जाएगा, 1800 रुपये मेरा कंज्यूम हो गया। तो यहाँ पे कितना जाएगा, टू पोस्टेज स्टैम्प कंज्यूम कितना है सर, 1800 रुपये। वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 1 था सब्सक्रिप्शन का, वर्किंग नोट 2 नंबर ये, और 1800, 200 कहाँ जाएगा, 1800 तो कंज्यूम हुआ, 200 कहाँ जाएगा, अरे भाई यहाँ जाएगा ना, स्टॉक ऑफ पोस्टेज मेरे पास पड़ा हुआ है ना, बस आप भूलो मत वरना आपका बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। अरे भाई 200 का पोस्टेज स्टैम्प 31 मार्च को पड़ा हुआ है तो वो तो बैलेंस शीट के अंदर ही जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट के अंदर ही जाएगा। क्लियर है, चलो ये भी खत्म हो गया, समझ में आया ना। ओपनिंग है 500, 1500 मैंने ऐड किया, 2000, 2000 में से 200, 1500 खरीदा, 200 का बच गया, 1800 खराब हो गया, 1800 खराब यहाँ पे चला गया, 200 का जो बच गया वो बैलेंस शीट में डाल दिया। आगे बढ़ते हैं ना, बुक परचेज की है, बुक्स ओपनिंग कितनी थी, बुक्स मैंने आपको हमेशा कहा है कि एसेट होता है, सब बुक ओपनिंग है 6,50,500, मैंने परचेज की, कितने की परचेज की सर, मैंने परचेज की 1 लाख रुपए की। मैंने कब परचेज की सर, 1/10/19 को परचेज की। ओके, वो बोलता है बुक्स पे डेप्रीफिएशन लगाना है क्या, बुक्स पे हाँ 10% डेप्रीफिएशन लगाना है, लेस डेप्रीसिएशन। चलो डेप्रीफिएशन निकालो बुक्स पे, 6,50,500, और बुक्स कितने खरीदी, 1 लाख की खरीदी, इस पे 12 महीने का लगेगा। ये कितने, ये मैंने कब खरीदी, 1/10/19, और मेरा ईयर एंड कब हो रहा, 31 मार्च, तो अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने 6 मंथ। ओके, तो 650,500 इंटू 10/100 इंटू 12/12 इज इक्वल टू 65050, और इसका हो जाएगा 1 लाख का 10%, 6/12 इज इक्वल टू 5000, तो टोटल हो गया 70,050 रुपीज़। क्लियर है, चेक कर लें क्या एक बार, 1 लाख का 5000 और 65,500 का 10% प्लस 5000, 70,050, तो 70050। ओके, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 70050 टू डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स पे डेप्रीफिएशन 650,500 प्लस 1 लाख रुपीज़ माइनस 700,500 इज इक्वल टू 680,450। क्लियर है, तो 650,500 1 लाख रुपए माइनस 700,500 680,450। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है आपके बुक्स के आगे बढ़ो ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ब्रिलियंट पॉइंट, मार्क करो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड, पूरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड 2,000 रुपए, पर यहां लिख दो ना खर्चा हुआ है, आउटस्टैंडिंग है मतलब पुराना आउटस्टैंडिंग था वो मैंने इस साल पे किया है, खर्चा इस साल का है क्या,
खर्चा इस साल का है क्या? नहीं सर, इस साल का नहीं, पुराना खर्चा आज पे किया मैंने। इस साल ये जो मैं करंट ईयर चल रहा है, मैंने ना पुराना कुछ मेरे कुछ बाकी थे पुराने साल के, 2 साल 3 साल पुराने कुछ खर्चे बाकी थे, मैंने पे नहीं किया था, मैंने इस साल पे किया। तो खर्चा इस साल का आएगा नहीं, खर्चा तो पुराने साल का है, इस साल तो सिर्फ पे किया, तो इस साल के खर्चे में नहीं आएगा। तो सर ये कहाँ जाएगा? लास्ट ईयर देखो बैलेंस शीट में पक्का आउटस्टैंडिंग आ रहा होगा, देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, हाँ सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है, ओपनिंग 2000 रुपये लेस मैंने उसको पे कर दिया 2000 रुपये, लायबिलिटी खत्म हो गई, जीरो हो गया। ओपनिंग 2000 रुपये था, मैंने कितना पे कर दिया? पूरा का पूरा 2000 रुपये पे कर दिया, खत्म, 2 माइनस 0 0 हो गया। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है समझ में आया ना? ओपनिंग 2000 रुपये था, मुझे पे करना था, मैंने इसका पे कर दिया, जीरो। खर्चा मेरा इस साल का नहीं, पुराना खर्चा है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन एफडी, तो एफडी तो आपको पता है हमेशा कहाँ जाता है, एफडी जाता है हमेशा यहाँ ऊपर जाता है, फिक्स डिपॉजिट। तो ओपनिंग में कितना है सर? ओपनिंग में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज लिखा हुआ है, तो हम उसको ऐड कर लें क्या? क्वेश्चन ने क्या किया हुआ है, ऐड ही किया होगा या अलग से? चलो अलग से दिखा देते हैं। फिक्स डिपॉजिट कितना है? 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। सर इंटरेस्ट नहीं दे रखा, मैं क्या करूँ? नहीं दे रखा तो मैं नहीं निकालूंगा, दे रखा होता तो मैं निकाल देता। यहाँ पे फिर तो इंटरेस्ट वो दिया हुआ है, पर एफडी का इंटरेस्ट दे नहीं रखा तो मैं कुछ नहीं करूँगा। मैंने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया 50,000 रुपये, यहाँ नहीं जाएगा, खर्चा नहीं है। खर्चा वो होता है जो इस साल मैंने कर दिया, वापस नहीं आने वाला, तो 50,000 रुपये मेरा खर्चा नहीं है, वापस मैं निकाल सकता हूँ। ओके, फिर लिखा हुआ है फर्नीचर। चलो फर्नीचर ओपनिंग है क्या? हाँ सर ओपनिंग है फर्नीचर, 50,000 रुपये मैंने परचेस किया है। कितना परचेस किया है? 30,000 रुपये परचेस किए। भाई ओपनिंग फर्नीचर है 50,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़ मैंने क्या किया है इस साल परचेस किया है। कितना परचेस किया है? 30,000 रुपये मैंने परचेस किया है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 80,000। उस पर मैं डेप्रीसिएशन लगाऊंगा, उस पर मैं क्या लगाऊंगा? डेप्रीसिएशन लगाऊंगा। कितना डेप्रीसिएशन लगाऊंगा? लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन है 8.5%, 8.5%। चलो डेप्रीसिएशन बताओ मुझे, डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे 50,000 सॉरी कितना है? टोटल 80,000 है, 50,000 और 30,000। 50,000 पे कितना डेप्रीसिएशन लगेगा? पर 50,000 पे कितने महीने का लगेगा? 12 महीने का लगेगा। और 30,000 मैंने कब परचेज किया? सर 1719 तो परचेज किया, 1719। इसका मतलब है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का लगेगा, 9 महीने का लगेगा। चलो लगाओ, 50,000 क्या रेट है? 8.5/100 इंटू 12/12, और इसका हो जाएगा 30,000 इंटू 8.5/100 इंटू 9/12। चलो निकालो, पर 50,000 इंटू 8.5% इज इक्वल टू 4250, और 30,000 इंटू 8.5% इंटू 9/12 इज इक्वल टू 1912.5, जिसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ 1913। तो 1913 और 4250 प्लस करो, पर 4250 प्लस 1913 इज इक्वल टू 6163। क्लियर है? 6163 का मेरा डेप्रीसिएशन लग जाएगा। 6163 देखो उतना ही निकाला है, क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेते हैं। 6162 किया हुआ है क्या? हम क्या करें? 6162 करें, 616, आप कुछ भी कर सकते हो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30,000 का 8.5% इंटू 9/12, 1912 आ रहा है, मैंने 1913 ले लिया। आप 12 ले लो, एक ही बात है, 12 ले लो, 13 ले लो, बात एक ही है। 12 लोगे तो भी आंसर वही आएगा, 13 लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, बिकॉज आपका ऑटोमेटिकली ये भी इफेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन ने फिर मुझे आंसर मैच कराना है, जैसे आपको भी आराम ही हो, तो मैं क्वेश्चन में क्या करता हूँ, मैं 1912 ले लेता हूँ। आप कुछ भी ले सकते हो, 3 ले सकते हो, कोई आपका मार्क्स नहीं काट सकता, तो 1912 ले लो। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन मैच कराने के लिए ले रहा हूँ 6162। देखो 6162 लिया हुआ है ना, हाँ सर 6162 लिया हुआ है, और यहाँ पे मैं माइनस करूँगा तो 80,000 माइनस 6162, तो 73,838, और 6162 यहाँ पे आ जाएगा टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, चलो ये ले लिया।
उसके बाद लिखा हुआ है डेप्रीफिकेशन और फर्नीचर हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6000 प्रिंटिंग का खर्चा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रेंट का खर्चा, रेंट पे कोई है क्या, नहीं सर रेंट पे भी कुछ नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है जो क्लोजिंग बैलेंस है, आपको पता है क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश और बैंक का, वो हमेशा यहीं जाएगा 43,000। कैश का क्लोजिंग और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और ओपनिंग नहीं, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सर ख़त्म हुआ नहीं, एक स्टेप ख़त्म हुआ है हमारा, ये पूरा रिसीट एंड पेमेंट ख़त्म हुआ। हाँ, अब हमें एक और स्टेप करना है, देखना है बैलेंस शीट में जो आइटम में कुछ भी चेंज नहीं है वो एज इट इज़ यहाँ लिख दो। ओपनिंग के अंदर ओपनिंग फील्ड में कैपिटल फंड लिखा हुआ है 7,50,000, तो ये मेरा लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग एक साल का ओपनिंग बन गया 7,50,000। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वो तो मैंने सब्सक्रिप्शन का तो कर लिया ना, वापिस मत लिख देना सब्सक्रिप्शन, हो तो गया 3,000 का एडजस्टमेंट कर दिया था मैंने अकाउंट बना के, सब्सक्रिप्शन का हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो तो जीरो हो गया। अब राइट साइड में आ जाओ, फर्नीचर हो गया, बुक्स हो गया, फिर बुक्स हो गया, स्टॉक ऑफ द पोस्टेड स्टैंप हो गया, फिर वो भी हो गया। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, सर वो कुछ नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज नहीं हुआ, तो ये कर लो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज कितना है, सो कितने का इन्वेस्टमेंट है 7,000 का। सर इसके बारे में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं था, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैंने इन्फोफिस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ अब तक पड़ा हुआ है 7,000 रुपये। और उसके बाद कैश इन हैंड वो मत लिख देना, ओपनिंग है, क्लोजिंग दिया हुआ है मुझे तो क्लोजिंग है, एडजस्टमेंट होगी बस। अब मेरा क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए 2 लाख रुपये प्लस 15,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 2,32,000। यहाँ पे आ रहा है, कमी आएगा ना, तो 2,32,000 और यहाँ पे कितना आ रहा है चेक करते हैं, 24,000 प्लस 1,800 प्लस 705666162 प्लस 6,000 प्लस 18,000, फिर टोटल आ रहा है 126,012 माइनस 2,320 इज इक्वल टू 105,988 आपका आ गया सरप्लस। अरे क्या सर सब क्वेश्चन में सरप्लस ही आ रहा है क्या, किसी के अंदर वो नहीं आ रहा क्या, डेफिसिट नहीं आ रहा क्या? 105,988 आंसर सही आ रहा है क्या? हाँ वही आ रहा है। तो ऐड सरप्लस हम ऐड करेंगे, कितना आ रहा है 105,988, तो 105,988 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 7,50,000 880988 ओके 988, तो इसका ज़ीरो आ जाएगा, 880988 आ जाएगा। इसका कितना आता है देखते हैं, अगर हमने सही किया है तो हमारा सही आना चाहिए 73838 प्लस 9,500 प्लस 43,000 प्लस 7,000, लो भाई 880988 और ये हमारा मैच हो गया। क्लियर है, समझ में आया? इसके अंदर हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया, आई एम हैप्पी, हमारा हमने क्वेश्चन सही किया है। तो अब इसके अंदर हमारा नया पॉइंट क्या है? नया पॉइंट बहुत सारे होते हैं। देखो, एक तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अच्छा पॉइंट है, हमेशा अकाउंट बनाओ, वापस यहाँ पे नहीं आएगा जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा हो, जब तक आपको मैंने अकाउंट बना के बता दिया। एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्सपेंस है, ये मैंने इसको पेमेंट कर दिया तो जीरो हो गया तो वो यहाँ नहीं जाएगा। एक ये फर्नीचर और बुक्स का अच्छा पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी एज इट इज आएगा। ओके, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक ऑफ पोस्टेड स्टैम्प, एंट्रेंस फी का पॉइंट आपको पता है, ये हायर ऑफ लेक्चर हैंड और डेप्रीफिकेशन, ये भी सब ठीक है, बाकी सब है दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, बाकी सब आपका नॉर्मल है। क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी हो गया। लिखो, कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज कॉल और व्हाट्सएप करना नहीं भूलना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा है और आप अपने अकाउंट्स में एक्सपर्ट बन रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे नाउ। ओके स्टूडेंट, लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 93। मिल गया आपको पेज नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 12 पेज 93। आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। कौन से साल का? सर आपको बनाना है 31 मार्च 2018 का बनाना है। ओके, चलो भाई ये बना दिया हमने। इनकम यहाँ पे आपको पता है और यहाँ पे आता है आपका एक्सपेंडिचर,
ठीक है, चलो ये भी हो गया। उसके बाद हमें क्या बनाना है, वो बोल रहा है कि आपको बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन डेट, तो हमें बैलेंस शीट भी बना देते हैं। चलो ये हमने बनाई बैलेंस शीट। कौन सी बनानी है? फॉर बैलेंस शीट हम बनाएंगे एज ऑन 31/3/2018। चलो भाई बना दो बैलेंस शीट। ये आपका एसेट, ये आपकी, थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ ये आपका एसेट, ओके, और ये आपका लाइबिलिटी। ये आपका बन गया यहाँ पे लाइबिलिटी रुपीस, और ये आपका बन गया एसेट और रुपीस। क्लियर है? बैलेंस शीट बन गई। ओके, ये कब की बैलेंस शीट बन रही है? एज ऑन 31 मार्च 2018 की बन रही है। अब मुझे 2018 का, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट मार्क करते हैं। आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, एसेट्स और लायबिलिटी दे रखा है 2017 का। ओके, आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दे रखी है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। फिर क्यों बनाएंगे हम, क्यों बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट? बिकॉज ओपनिंग बैलेंस शीट से ही आपको कैपिटल फंड निकलेगा। तो बनाओ ओपनिंग बैलेंस शीट। चलो भाई मैंने बैलेंस शीट बनाई। ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट 31/3/2017। चलो भाई ये बनाया मैंने, एसेट, ओके, और रुपीस। ठीक है, ये लाइबिलिटी, ये मेरा ओपनिंग बन गया। चलो बना ओपनिंग का। क्या लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर 1, आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मुझे सब्सक्रिप्शन लोगों से पैसे लेने बाकी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरी इनकम होती है, ध्यान रखना। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा एसेट हुआ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? सर 10,000 रुपये। मशीनरी कितनी है? 50,000 रुपये। मशीनरी कितनी है? 50,000 रुपये। और बिल्डिंग फंड कितना है? फॉर बिल्डिंग फंड, एक मिनट, बिल्डिंग फंड, सर बिल्डिंग फंड यहाँ जाएगा। मैंने आपको कहा था ना, कोई भी फंड, बिल्डिंग फंड, प्राइस फंड, टूर्नामेंट फंड, वो लाइबिलिटी होता है। किसी ने मुझे बहुत पहले लोन दिया हुआ है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो बिल्डिंग फंड कहाँ जाएगा? वो जाएगा यहाँ पे। बिल्डिंग फंड कितना है? 2,10,000। मेरी लाइबिलिटी है ना, जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगी तब तक मेरी लाइबिलिटी है। भाई आपने मुझे 2 लाख रुपए दिए, 2,10,000 रुपए पहले के पड़े, ओपनिंग पड़ा हुआ है, अभी तक मैंने बिल्डिंग नहीं बनाई। एंट्री क्या की हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड या बिल्डिंग यहाँ पे आएगा, बिल्डिंग फंड यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना हमेशा। ओके, फिर है इन्वेस्टमेंट। आपको पता है इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है? सर यहाँ जाता है 3 लाख रुपए। ओके सर, और कुछ है क्या? नहीं सर, और कुछ नहीं है। मशीनरी हो गया, आफ्टर फैब्रिकेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। आराम से कैपिटल फंड निकालने की हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से निकालेंगे। पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है आपका मशीनरी का एडजस्टमेंट। मशीनरी के आगे आप लिख दो 2, मशीनरी के आगे आप लिख दो 2, जहाँ पे लिखा हुआ है 2 लिख दिया। फेल ऑफ मशीनरी। ओके, फिर लिखा हुआ है डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन के आगे लिख दो 3। ओके, उसके बाद लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के आगे लिख दो 4। ठीक है, बहुत सिंपल है, हो गया। चलो अब हम क्या करेंगे? देखो कुछ घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस कितना है? सर 22,22250, 22,250 रुपीज ओपनिंग कैश बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा ना। सिंस इस क्वेश्चन में मुझे ओपनिंग भी बनाना है, तो मैं ओपनिंग में डालूंगा मेरा कैश इन बैंक। मेरा बैंक बैलेंस कितना है? मेरा बैंक बैलेंस है 22,250, 22,250 मेरा बैंक बैलेंस है। पर कहाँ लिखा हुआ है? अरे रिसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग है, पर वो तो आप कभी नहीं लेते हो। अरे इधर मुझे ओपनिंग बना रहा हूँ, क्लोजिंग में तो नहीं ले रहा हूँ, ओपनिंग बनानी है, कैपिटल फंड निकालना है। ओके, चलो कैश एट बैंक वहाँ पे आ गया। सब्सक्रिप्शन कितना आया? सर सब्सक्रिप्शन 72,000 आया। सर सब्सक्रिप्शन की कैसे इनकम निकालेंगे? हमें वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। चलो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ। सब्सक्रिप्शन हमेशा बनाओ प्लीज़, इसमें आपको कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, ये बात आप ध्यान रख दो। एडवांस ओपनिंग टू एडवांस, भले आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे, मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता है कि क्लोजिंग। ठीक है ना? हाँ, और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक और 2 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, चलो
कितना पैसा मिला सर? मुझे पैसा मिला टोटल 72,000, तो 72,000 यहां पे लिख दो, मुझे टोटल 72,000 मिला। ओके, अब उसमें से 72,000 में से 8,000 लास्ट ईयर का बाकी है। लास्ट ईयर का 8,000 बाकी नहीं, 8,000 मिला। लास्ट ईयर कितना बाकी था? वो बोल रहा है इस साल मुझे 72,000 रुपीज मिला, उसमें से 8,000 रुपीज तो लास्ट ईयर का है। तो भाई साहब इस साल का कितना है? सर इस साल का 8,000 रुपए। देखो ना, लास्ट ईयर कितना बाकी था? 10,000। इस साल 8,000 रुपए लास्ट ईयर का मिल गया, तो अभी भी 2,000 रुपए बाकी है। यस, तो 2016 और 17 का अभी भी 2,000 रुपए बाकी है। सर नहीं समझ में आया। देखो वापस बता रहा हूं, लास्ट ईयर 10,000 रुपीज था, मुझे लोगों से 10,000 रुपए लेने थे। ये देखो यहां पे आ रहा है, उसमें से 10,000 में से इस साल मुझे 8 मिल गया, तो अभी तक भी 2,000 रुपए और बाकी है लास्ट ईयर के। 16-17 में तो 17-18 का बना रहा हूं ना, तो 16-17 कितना है सर? 2,000 रुपए मेरे अभी भी मेरे बाकी हैं। ओके चलो, अब यहां पे एक करेक्शन है। पॉइंट नंबर 4 देखो, पॉइंट नंबर 4 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसकी लैंग्वेज चेंज करो। गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 100% गलत है। आज नहीं तो कल ये महाराष्ट्र बोर्ड की बुक नहीं, ये पक्का चेंज करेगी। क्या लिखा हुआ है? ये 100, मैं आपको बता रहा हूं ना, गलत है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, नहीं ये गलत लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ सही है, पर जो उन्होंने सॉल्यूशन किया है ना, वो उन्होंने अलग तरीके से किया है और उससे लैंग्वेज उनको चेंज करनी पड़ेगी। अब देखो क्या लिखा हुआ है, आप पहले चेंज कर लो, पहले चेंज कर लो। आउटस्टैंडिंग, अगर मैं चेंज नहीं करता तो क्या होगा? वो बोलता है इस साल का आउटस्टैंडिंग 6,000 रुपए है। इस साल का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वाज ड्यू फॉर 6,000, इस साल का 6,000 रुपए है। 2017 और 18 का 6,000 रुपए है। बट क्वेश्चन ने गलत किया है, आंसर में गलत किया है, तो मैं आंसर के हिसाब से क्वेश्चन में चेंजेस करूंगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है 100% गलत है। ये आप मेरे गारंटी ले सकते हो। तो अब आप इस स्टेटमेंट को चेंज क्यों कर रहे हो? बिकॉज आंसर ने जो स्टेटमेंट लिया है उससे हमारा अलग ट्रीटमेंट निकलेगा, तो हम स्टेटमेंट को ही चेंज करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द ईयर एंड, एट द ईयर एंड। आउटस्टैंडिंग, मैं भी चेंज कर लेता हूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द ईयर एंड, एट ईयर एंड, ईयर एंड इज ₹6,000। वो बोल रहा है सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपए इस साल आउटस्टैंडिंग है, इस साल का नहीं, एज एट ईयर एंड, मतलब इस साल के अंत में मुझे लोगों से 6,000 रुपए लेने हैं। ओके, बात समझ में आई? मैंने अब देखो स्टेटमेंट चेंज कर लिया, आप स्टेटमेंट काट दो पूरा, पॉइंट नंबर 4 पूरा काट दो और नया पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 4 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन at the current year end, at the current year end, end लिख दो वर्ड, current year end, outstanding for the current year end was is ₹6,000। वो बोलता है 6,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है at the current year end। ठीक है ना? अब इसका मतलब क्या है? वापिस बता रहा हूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द करंट ईयर एंड इज 6,000। वो बोल रहा है कि इस साल खत्म होने तक हमें लोगों से 6,000 रुपए लेने थे। वो इस साल के नहीं है, वो लास्ट ईयर के भी हो सकते हैं, पिछले साल के भी होते हैं, पिछले के साल भी होते हैं, मुझे नहीं पता। आज की डेट पे मुझे वो बोल रहा है 31 मार्च 2018 को मुझे लोगों से 6,000 रुपए लेने हैं, तो वो यहां पे आएगा 6,000 रुपए। मतलब सर ये स्टेटमेंट, मैंने आपने स्टेटमेंट काट दी ना, देखो मैं जो स्टेटमेंट लिखी हुई उसके हिसाब से तो 6,000 रुपए अंदर आना चाहिए, इस साल का 6,000, लास्ट ईयर का 2,000, 8,000 आना चाहिए, पर मैंने स्टेटमेंट काट दी है। अब आप लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द करंट ईयर एंड, एट द करंट ईयर एंड इज ₹6,000। मतलब यहां इस साल जब खत्म हुआ तो इस साल के खत्म तक मुझे लोगों से 6,000 रुपए लेने थे टोटल। अगर मैं आज आपको बोलूं मुझे लोगों से 6,000 रुपए लेने हैं, तो इसका आज की रेट पे लोगों से 6,000 रुपए लेने हैं, इसका मतलब है इस साल के भी, लास्ट ईयर के भी, उसके लास्ट ईयर भी, टोटल मुझे 6,000 रुपए लेने हैं, तो वो यहां पे आएगा। अब 6,000 रुपए में फिर मुझे पता है 2016-17 के 2, तो 2017-18 कितना होगा? 2017-18 का होगा 4,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर। मैंने क्वेश्चन करा रखा है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं।
तो मतलब मुझे लोगों से 6,000 रुपये लेने हैं, 2,000 रुपये लास्ट ईयर के। मैं आपको बोलूँ 12th पढ़ा रहा हूँ और 12th में मुझे अभी तक एज ऑन डेट मुझे लोगों से 6,000 रुपये लेने हैं। 11th के 2,000 रुपये लेने हैं, तो मतलब 12th पढ़ाने कितने लेने हैं? 4,000 रुपये, बैलेंसिंग फिगर 6,000। सर ये अंदर क्यों नहीं आया? जो स्टेटमेंट लिखी हुई है क्वेश्चन में उसके हिसाब से तो अंदर आना चाहिए। मैं आपकी बात मानता हूँ, बट आंसर में कुछ और ट्रीटमेंट किया हुआ है, तो उसके हिसाब से मैं स्टेटमेंट चेंज करूंगा और ये महाराष्ट्र बोर्ड भी चेंज करेगा। 2000 एज ऑन डेट ये है, और वो बोलता है 6,000 करंट ईयर नहीं, एट द करंट ईयर एंड वाज 6,000। बोलता है एज ऑन डेट, एज ऑन करंट ईयर एंड 6,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, मतलब टोटल 6,000 रुपये लेने हैं। तो 2,000 रुपये तो लास्ट ईयर के, 4,000 रुपये इस साल के। तो यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लिखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग 16, 17, 2017, 18, 2,000, 4,000 और 6,000 रुपये। क्लियर है? ओके। ओपनिंग कुछ है क्या? ओपनिंग है क्या? हाँ ओपनिंग है ना। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है 10,000 रुपये। ओपनिंग कितना है? 10,000 है, 10,000 है ना ओपनिंग। 10,000 मुझे लोगों से लेने हैं, तो ये ओपनिंग आ गया। सर कहाँ लिखा हुआ है? अरे ओपनिंग बैलेंस शीट देखो ना, ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना आ रहा है? सर ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आ रहा है, मुझे लोगों से 10,000 रुपये लेने हैं, 10,000 लेने हैं। 8,000 इस साल मिल गए, तो अभी भी 2,000 रुपये लेने बाकी है। हाँ बाकी है। बोलता है साल के अंत में मुझे लेने बाकी हैं टोटल 6,000। ये मैंने स्टेटमेंट चेंज कराई है, एट द करंट ईयर एंड लिख दो 6,000, तो इसका मतलब 4,000 रुपये अभी इसके बाकी है। अब यहाँ पे आपका आ गया एडवांस दिया हुआ है क्या ओपनिंग का? सर नहीं है। क्लोजिंग का एडवांस दिया हुआ है? नहीं है। तो आंसर निकाल दो सर। 72 + 6 78, तो ये हो जाएगा आपका 68,000 बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ जाएगा आपका 68,000 और आउटस्टैंडिंग चले जाएगा 6,000 रुपये। क्लियर है? ओपनिंग यहाँ चला गया, 72,000 रिसीट एंड पेमेंट में आ गया, 6,000 रुपये आपका यहाँ पे आ गया। आगे आगे बढ़ते हैं। चलो देखो ना क्या होता है। एसेट एंड ये हो गया। आगे बढ़ते हैं ना। चलो हाँ, सेल ऑफ मशीनरी 20,000 रुपये, बुक वैल्यू 25,000 रुपये। मशीनरी कितने की है? कहाँ गई मशीनरी? ओपनिंग बुक वैल्यू है क्या? हाँ 50,000 की मेरे पास। कितने की मशीनरी है? 50,000। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ 50,000। वो बोल रहा है मैंने 25,000 की मशीनरी 20,000 में बेची। 25,000 की मशीनरी 20 में बेची, इसका मतलब है 5 का नुकसान हुआ। बोल तो रहा है बुक वैल्यू 25 है, मैंने 20 में बेची, तो 5 का नुकसान हुआ। तो नुकसान यहां पे जाएगा 5,000 रुपये टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कब बेची? क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? नहीं सर नहीं लिखा हुआ। कहीं लिखा हुआ है क्या? सर नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ कब बेची। तो मैं मानूंगा साल के शुरू में बेची होगी। तो कितना हो गया? मतलब 25,000 की मशीनरी मैंने 20 में क्यों बेची? तो 5 का नुकसान। सर कहाँ लिखा है? दिखा ना आपको मशीनरी कितने रुपए कितने आए। ये रिसीट एंड पेमेंट कैश बुक होता है, कैश बुक रिसीट एंड पेमेंट। ओपनिंग कितना है सर? 50,000। उससे कोई मतलब नहीं है। अभी तो हमें देखना कितने की मशीनरी बेची। बुक वैल्यू लिखा हुआ है 25,000। 25,000 का मैंने माल 20,000 में बेच दिया, तो 5,000 का नुकसान हो गया। सर इस पर डेप्रीफिकेशन नहीं लगाएंगे? नहीं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ साल के शुरू में बेची है। तो टोटल कितने का नुकसान हो गया? 5,000 का। ओके। अब मशीनरी मेरे पास ओपनिंग पड़ी हुई है 50,000 की। हाँ ओपनिंग पड़ी हुई है, तो मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ। क्या मैं इसको रब कर सकता हूँ? किसको? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को, बिकॉज आई हैव टू रब दिस। मुझे यहाँ पे बहुत स्पेस चाहिए। रब कर लूँ? हटा दो उसको, कर लूँ? लिख दो, फिर मैं रब करता हूँ। लिख दिया आप लोगों ने? चलो मैं इसको रब कर लेता हूँ। इसका काम तो खत्म हुआ ना। चलो अभी क्या बोल रहा है? मशीनरी। वो बोल रहा है मेरे पास ओपनिंग मशीनरी कितनी है? 50,000। और कोई मशीनरी खरीदी क्या? एक बार चेक कर लो यार। पेमेंट साइड में नहीं, मैंने मशीनरी नहीं खरीदी है। तो 50,000 की मशीनरी है, 2 मशीनरी में डिवाइड करो, बुक वैल्यू 25,000 और बैलेंस हो गया 25,000। 25,000 की मशीनरी मैंने 20 में बेच दी, 5,000 का मुझे लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 25,000 की मशीनरी मैंने 20 में बेची, तो मेरा 5 का नुकसान हो गया, खत्म। ओके। अब मेरे पास बचा 50,000 की 25,000 की मशीनरी आ रही है। अब इस 25,000 की मशीनरी में वो क्या बोल रहा है? देखो क्या बोल रहा है। यहाँ लिखा हुआ है कि भाई मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लगाना है 2,500 रुपये। अरे चलो क्वेश्चन में लिखा हुआ ही है
तो 2500 रुपये डेप्रीसिएशन लगाऊंगा। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी कितना लगाना है, 2500 रुपये लिखा हुआ है। तो मेरी बुक्स में मशीनरी कितने की आएगी, अरे आप खुद ही सोचो ना, मशीनरी 50,000 की थी, 25 की तो बिक गई, उसका तो काम खत्म हुआ, 25 बच गया, उसमें से 2500 डेप्रीसिएशन लगा, 22,500 का मेरा वो लग जाएगा। तो मैं मशीनरी 25,000 लेस 2500 तो 22,500 रुपये। सर नहीं समझ में आया। अरे भाई 50,000 की मशीनरी थी, मैं इस साल कोई मशीनरी खरीदी नहीं, और फिर मेरे पास 25 की 25 की तो चली गई, वो तो 5 में नुकसान पे बेच दी, और 25 का मेरे पास डेप्रीसिएशन लगा 2500 माइनस किया, 22,500 आ गया, 22,500 यहाँ पे आ गया, ओ सॉरी यहाँ पे 22,500 आ गया, 22500। ठीक है, चलो उसके बाद लिखा हुआ है डोनेशन। डोनेशन क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3, डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड। लो भाई, बिल्डिंग के लिए मना, मतलब डोनेशन यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे कब आएगा, जब सिर्फ लिखा हो डोनेशन। अगर सिर्फ लिखा हो डोनेशन तो यहाँ पे आएगा, पर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डोनेशन बिल्डिंग के लिए मिली है। ओके, तो मैं बिल्डिंग फंड में ऐड करूंगा। पहले कोई फंड है क्या मेरे पास बिल्डिंग फंड, हाँ सर पहले से 2,10,000 है। अरे पहले पुराना फंड भी तो पड़ा है, लास्ट ईयर भी आया था डोनेशन 2,10,000 का, वो पड़ा हुआ है, एफ लिख दिया। बोलता है इस साल और मिल गया बिल्डिंग बनाने के लिए, बच्चों की बिल्डिंग, टेम्पल, ओल्ड एज बिल्डिंग, कुछ भी, मॉस्क, कुछ भी मान लो, चर्च मान लो। वो बोलता है कि आपको बिल्डिंग बनाने के लिए मिला डोनेशन 55,000, तो 55,000 ऐड करूंगा, ऐड न्यू डोनेशन। न्यू डोनेशन मैं यहाँ लेके नहीं जाऊंगा। डोनेशन कोई पर्टिकुलर चीज के लिए मिलता है तो वो यहाँ नहीं जाता, वो यहाँ नहीं आता, यहाँ जाता है 2,65,000। हाँ 2,65,000 क्लियर है, यहाँ पे भी क्लियर हो गया। ओके, डोनेशन हो गया। उसके बाद समझ में आया ना आपको, डोनेशन ओपनिंग 2,10,000 था, और बिल्डिंग फंड के लिए मुझे मिल गया 55, तो टोटल 265। मतलब मेरे को एज अ सोसाइटी, मुझे मेरी लाइबिलिटी है कि मैं एक बिल्डिंग बना के दूँ 2,65,000 की। ओके, चलो आगे बढ़ो। एडमिशन फीस 6,000 रुपये। चलो एडमिशन फीस कहाँ जाएगा, सर रेवेन्यू लिखा हुआ है तो यहाँ पे जाएगा एडमिशन फीस कितनी, सर 6,000 रुपये। ओके, चलो ये भी हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है इंश्योरेंस 10,000, 4,000 दिस। ओके, तो इंश्योरेंस कोई पॉइंट तो नहीं है, हाँ नहीं और पॉइंट नहीं है, फटाफट लिखो इंश्योरेंस 10,000 रुपये, फिर 4,000 रुपये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फिर आपका लिखोगे 2 बुक्स। बुक्स हमेशा कहाँ जाती है, बुक्स हमेशा बैलेंस शीट पे जाती है। ओपनिंग बुक्स है क्या, नहीं सर बुक्स नहीं है, तो बुक्स यहाँ जाएगी, कितने की जाएगी, बुक्स पे कोई डेप्रीसिएशन है क्या, सर डेप्रीसिएशन नहीं है, तो बुक्स कितने की है, 30,000 की, तो वो यहाँ जाएगी। नेवर एवर शो बुक्स इन द प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ध्यान रखना, बुक्स यहाँ जाएगी। ओके, कंप्यूटर, कंप्यूटर भी यहाँ जाएगा, कोई डेप्रीसिएशन नहीं है तो मैं नहीं निकालूंगा। उसके बाद लिखा हुआ है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है, सर 4,000 रुपये। फर्नीचर लिखा हुआ है 62, फर्नीचर ओपनिंग है क्या, नहीं है, तो फर्नीचर कितना है, सर फर्नीचर है 62, कोई डेप्रीसिएशन नहीं है। और क्लोजिंग कैश बैलेंस है, कैश एट बैंक, मतलब बैंक बैलेंस है मेरे पास 5250, क्लोजिंग कैश बैलेंस है 5250। और फर्नीचर मैंने खरीदा, ओपनिंग फर्नीचर नहीं है। यहाँ पे मेरा रिसीट एंड पेमेंट खत्म हुआ भाई, जो जो मेरा कैपिटल है वो यहाँ पे, जो जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे हो गया। चलो कंप्यूटर सब हो गया। उसके बाद लिख रखा है एसेट एंड लाइबिलिटी, जो एसेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं है वो एज इट इज डाल दूंगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो मेरा हो गया, उसका ट्रीटमेंट हो गया। मशीनरी मैंने कर लिया ट्रीटमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, कितने का इन्वेस्टमेंट है, 3 लाख का है क्या, तो इन्वेस्टमेंट कितना करूँगा, इन्वेस्टमेंट पे रेट दे रखी है, नहीं दे रखी है, कितने का इन्वेस्टमेंट है, सर 3 लाख का, कितने का है, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है। कहाँ लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है 3 लाख रुपीस, कहाँ लिखा हुआ है, सर ये लिखा है ना, पूरे साल में इन्वेस्टमेंट बेचा नहीं, खरीदा नहीं, तो 3 लाख का 3 लाख यहाँ पे आ जाएगा। एसेट साइड में अगर कुछ भी चेंजेस नहीं हो या लाइबिलिटी पर कुछ चेंज नहीं तो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बैंक, बैंक तो मैं डाल दिया यहाँ पे, बैंक डाल दिया, आ गया, तो साहब यहाँ पे आ गया। बिल्डिंग फंड भी यहाँ पे आ गया। ओके सर खत्म हुआ। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे हमारा
सरप्लस निकालेंगे। चलो अब हम निकालेंगे 68,000 प्लस 6,000 रुपये, आपका बनता है यहाँ पे 74,000, यहाँ बनता है 5,000, 2,500, 10,000, 4,000, 4,000, 25500 माइनस 74,000 इज इक्वल टू 48500, 48500 टू सरप्लस हो हमेशा सरप्लस, ये मार्क्स काट देंगे ध्यान रखना, टू कैपिटल फंड, आपने कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करो प्लस 48,500 आपका सरप्लस। अब आपको ये नहीं पता कि आपका ओपनिंग कैपिटल फंड क्या है, वो भी हम निकाल देंगे, कैपिटल फंड भी निकाल देंगे। आपने यहाँ पे सरप्लस ट्रांसफ़र किया और 74,000 रुपीज़ हो गया। सर ओपनिंग कैपिटल फंड आप कैसे निकालोगे, लास्ट है क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग तो निकालो, डिफरेंस जो होगा वो मेरा ओपनिंग कैपिटल फंड होगा, ये निकाल दो, बैलेंसिंग फिगर निकालो। सर 10,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 3 लाख रुपए प्लस 22,250 इज इक्वल टू 382,250 माइनस 2,10,000 इज इक्वल टू 1,712,250। ये मेरा कैपिटल फंड है, ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, सॉरी 1,722,250 प्लस 48,500, तो यहाँ पे आ जाएगा 220,750 मेरा कैपिटल फंड प्लस सरप्लस प्लस 265,000 इज इक्वल टू 485,750। और यहाँ पे देखता हूँ 6,000 प्लस ये कितना है, 6,000 प्लस 22,500 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 62,000 प्लस 5250 प्लस 3 लाख रुपए। सर 485,750 और हमारा ये टैली हो गया, बैलेंस शीट हमारा टैली हो गया। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है आपका? देखो कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखो। तो हमने क्या किया इसके अंदर, हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। तो देखो हमने क्या किया इसके अंदर, सबसे पहले ये बिल्डिंग फंड का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग बिल्डिंग फंड यहाँ डाला, नया डोनेशन मिला, ये डोनेशन मिला वो यहाँ डाला और ऐड करके दिखा दिया। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मशीनरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 मशीनरी है 25 और 25, 25 को 20 में बेचा तो 5 का नुकसान वो यहाँ पे जाएगा, फायदा होगा तो यहाँ जाएगा, और बाकी 25 पर डेप्रीफिकेशन लग गया, 25 को 22,500 उसको मैंने यहाँ पे लेके चला गया। ओके, उसके बाद बुक्स, कंप्यूटर, फर्नीचर ये सेम है, इन्वेस्टमेंट सेम टू सेम यहाँ पे ट्रांसफर कर लो, बैंक आपने डाल दिया, मशीनरी का हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का पॉइंट मैं आपको समझा दिया, पॉइंट में चेंजेस कर लो, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, ये यहाँ पे बुक्स में करेक्शन है, ठीक है ना, ध्यान रखना। करेक्शन में आपको लिखवा देता हूँ, क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग लिख दो यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट करेंट ईयर एंड, आप लिख दो करेंट ईयर एंड इज ₹6,000, एज एट करेंट ईयर एंड ₹6,000, करेंट ईयर एंड, ठीक है ना। ये जो लाइन लिखी हुई है 4th नंबर, ये चेंज कर लो, ये लाइन से अगर आप करोगे तो 6,000 यहाँ पे अंदर आना चाहिए था, तो 8,000 होता तो ये 70,000 रुपीज़ होता। क्लियर है, हमें में आया तो हमने चेंजेस कर लिया क्वेश्चन के अंदर टू मैच द आंसर, बिकॉज ये 100% महाराष्ट्र बोर्ड बाद में इसको चेंज करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 12 इफ डन अ गुड क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके अंदर करेक्शन के इसमें करेक्शन भी है। क्लियर है, समझ में आया आपको? चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स मूव नाउ। देखो